अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ KSE 100 यानी मार्केट का और साथ में मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है आप लोगों को समझ में आ सकें कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है किन लेवल्स के ऊपर जो है परफॉर्म करेगी और जो दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके अंदर आपने किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपने टारगेट जो है वो क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ आज के दिन की अचीवमेंट्स जो है मैं शेयर करता हूँ। अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थी, बारी बारी से सबको डिस्कस करते हैं और साथ में मार्केट का ओवरव्यू भी आप लोगों को बताता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी ये KSE 100 की ही। तो ये कल की वीडियो के अंदर भी मैंने जो है बताया था और साथ में अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी मैंने लेवल्स बताए थे कि मार्केट जो है अपना अब ट्रेंड जो है वो शिफ्ट कर चुकी है, साइडवेज से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो गई है और अभी जो नेक्स्ट टारगेट होगा मार्केट का वो 44,500 का होगा। तो आज के दिन अगर हम देखें तो मार्केट ने जो एग्जैक्ट हाई लगाया है वो यही लगाया है, 44,511 का आई थिंक इसने हाई लगाया है। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर रिजेक्शन आई है। तो ये लेवल जो है सबसे पहले आपको मैंने बताए थे और इससे पहले भी जब मार्केट में एक रैली बनने लगी थी तो उस वक्त भी मैंने बताया था कि मार्केट में एक रैली बनने लगी है, अभी आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्केट के मैंने लेवल्स प्रिडिक्ट किए थे दोनों अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हो चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी क्या होगी, तो मार्केट के अंदर अभी भी आप जो है मार्केट का जो ट्रेंड है अभी भी अप है, छोटी मोटी रिट्रेसमेंट आएगी और वो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी जिस पे आप डिप्स के ऊपर जो वो बाइंग करेंगे। अभी मार्केट की जो आने वाले दिनों के लिए सपोर्ट होगी काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट होगी दो मार्केट के पास। फर्स्ट होगी 43,137 की और जो फाइनल सपोर्ट है वो मार्केट की 42,282 की है। तो जब तक ये मार्केट इन दो लेवल्स की रेंज के अंदर मूव करती रहेगी तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही हैं उनके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उनमें से दो स्क्रिप्ट आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, बाकी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा मैंने जो है सिग्नल्स शेयर किए हुए हैं और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। बाकी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आस्ता आस्ता कुछ जो स्क्रिप्ट हैं वो आप लोगों के साथ मैं वक्तन फ़वक्तन जो है वो शेयर करता रहा करूँगा। तो जो आज के दिन थी अचीवमेंट हमारी वो 44,500 का लेवल मार्केट ने अचीव कर लिया है। बाकी सपोर्ट है मार्केट के पास नीचे 43,137 की, सेकंड सपोर्ट 42,282 की। बाकी मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी अभी भी हमारी यही बाइंग ऑन डिप्स की होगी, सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ अभी हम लोग जो है वो नहीं जाएंगे। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी चिराट सीमेंट के अंदर। तो चिराट के अंदर थी हमारी बाइंग 118 से 123 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था हमारा 134 रुपये का। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो फाइनल टारगेट है हमारा वो अचीव कर लिया है। इसके बाद जो अचीवमेंट थी हमारी वो थी मैपल लीफ के अंदर। मैपल लीफ के अंदर हमारी 27 से 28 रुपये की रेंज के अंदर बाइंग थी। फाइनल टारगेट था 31 रुपीज़ का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन इसने अचीव कर लिया है। उसके बाद जो अचीवमेंट थी हमारी वो थी हमारी GS बैंक के अंदर। आज परफॉर्मेंस वाइज सबसे अच्छा परफॉर्म इसने किया है, आई थिंक 10% जो अप इसने क्लोजिंग दी है। तो बैंक थी हमारी 4.40 से 4 रुपये 90 पैसे की रेंज के अंदर। सेकंड टारगेट था 5 रुपये 40 पैसे का। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 रुपये 40 आज 5 रुपये 50 पैसे के ऊपर आई थिंक इसने क्लोजिंग दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड टारगेट भी इसके अंदर अचीव हो गया। बाकी जब इसका फाइनल टारगेट अचीव होगा तो वो भी आप लोगों के साथ मैं जो है वो शेयर करूँगा। GS बैंक के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट अचीवमेंट थी मुगल के अंदर बाइंग 49 से 52, फर्स्ट टारगेट 54.5 का, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आज अचीव हुआ। मुगल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट थी अचीवमेंट DGKC में 51 से 53 के अंदर बाइंग थी। फर्स्ट टारगेट 55.5 का था, ये भी आज अचीव हो गया। DGKC के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास PRL के अंदर बाइंग करवाई थी मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी, उस यूट्यूब के ऊपर भी। तो बाइंग थी हमारी 12.80 से 13.55 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था 15.5 रुपये का, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन जो है इसने अचीव कर लिया है। तो ये आज के दिन की अगर हम अचीवमेंट देखें तो 3 और 3 6 7 8 अचीवमेंट थी। बाकी में भी कुछ जो है रह गई होंगी जो अभी मेरे नोटिस में नहीं आई। तो बाकी आज भी अगर हम देखें तो मार्केट जहाँ के ऊपर अच्छी खासी नेगेटिविटी के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो उसके बावजूद भी हमारे जो इतने ज़्यादा टारगेट जो हैं वो मार्केट के अंदर अचीव हुए हैं। कल आप लोगों के साथ मैंने अचीवमेंट थोड़ी शेयर की थी क्योंकि कल ऑलमोस्ट हर एक बंदे ने जो है अर्निंग की थी। हालांकि कल के दिन जो है हमारे सबसे ज़्यादा टारगेट जो वो अचीव हुए थे। तो सिर्फ आई थिंक 2 या 3 अचीवमेंट्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी। आज का मकसद ज़्यादा शेयर करने का ये था क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है तो सभी कमाते हैं। तो जो है मेन अर्निंग आपकी उस वक्त होती है जब
मार्केट नीचे भी जा रही हो तो फिर भी आप जो अर्निंग कर रहे हो। तो आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 7-8 अचीवमेंट थी, और इनमें अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो इनमें से मोस्ट ऑफ दी जो स्क्रिप्ट है उनमें हमारी 20 से 30% की जो है अर्निंग थी। तो मार्केट नेगेटिव थी और हम 20 से 30% के जो प्रॉफिट हैं वो बुक कर रहे थे मार्केट के अंदर। तो इसी तरह का जो ट्रेड पैटर्न होता है इसी को मैं फॉलो करके जो ट्रेडिंग करवाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हूँ कि फ्यूचर में इसी तरह टेक्निकल बेसिस के ऊपर आपको बाई सेलिंग के जो है लेवल्स मिलते रहें, बाई सेलिंग कॉल जो है वो मिलती रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप हमारा इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा जो ग्रुप बन चुके हैं एक्टिव मेंबर के लिहाज से, जिसमें तकरीबन 150 एक्टिव मेंबर्स हैं और सारे पेड मेंबर्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही जो सारे आप लोगों के साथ अचीवमेंट्स मैं शेयर करता हूँ ये उसी प्रीमियम ग्रुप की होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको आप इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। ऑफ़र भी जो है लिमिटेड टाइम के लिए 6000 है पूरे साल का, तो बिल्कुल मिनिमम से है। इस वक्त सबसे सस्ता हमारी जो है यही ऑफ़र है हमारी, और जो है सबसे ज़्यादा मेंबर भी हमारे ग्रुप के ही हैं। तो उसके लिए आप नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम अपने चलते हैं स्क्रिप्ट्स की तरफ जिनके अंदर हमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, उनको बारी बारी से एनालाइज करते हैं। फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ रही है रिफाइनरी सेक्टर का स्क्रिप्ट है NRL। NRL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, डाउन ट्रेंड के अंदर आके इसने ये बॉटम के ऊपर आके डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई है। फर्स्ट बॉटम इसने यहाँ के ऊपर, सेकंड बॉटम इसने यहाँ के ऊपर बनाई है। ये इसकी नेकलाइन थी जो कि हमारे पास 166 का लेवल था। तो आज के दिन अगर हम देखें तो इसने जो है इसका ब्रेकआउट कर दिया। आज क्लोजिंग इसने 173 के ऊपर दिया, अपर कैप के ऊपर क्लोजिंग दिया है। उसके साथ ही ये आपने प्रीवियस जो कि डाउन ट्रेंड आ रहा था उसमें से ये निकल चुका है, अब अपने अप ट्रेंड के अंदर आ गया। अगर आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको लेके भूल जाएं उतनी देर के लिए जब तक ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दोबारा दाखिल ना हो। बाकी ये अभी रिसेंटली इसने अपने अप ट्रेंड का आगाज़ किया है, तो बाकी जो स्विंग ट्रेड के इसके अंदर सिग्नल बनते हैं यानी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के जो टारगेट बनते हैं वो अभी पहले कन्फर्मेशन आपको बताता हूँ। फर्स्ट कन्फर्मेशन प्राइस एक्शन के ऊपर ये है कि इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई है जिसका इसने एक ब्रेकआउट किया है। दूसरा प्राइस जो है प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। प्राइस एक्शन के ऊपर हमारी ये दूसरी जो है वो कन्फर्मेशन है, और प्राइस 50 के EMA के ऊपर सस्टेन कर रही है। फर्दर अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स जो है आज इसने 1.37 मिलियन का वॉल्यूम लगाया। एवरेज वॉल्यूम इसका तकरीबन 4 लाख के लगभग था, तो तकरीबन 3-4 गुना वॉल्यूम भी इसके अंदर आज ज़्यादा लगा एवरेज वॉल्यूम से। उसके साथ इसने ब्रेकआउट किया है। मैगडी को देखें, उधर उसने प्राइस एक्शन के ऊपर जो ब्रेकआउट किया है, यहाँ के ऊपर इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर जो है वो जनरेट किया है। RSI को देखें 70 के ऊपर है, पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर जो है मूव कर रहा है, तो ये भी हमारे पास जो है कन्फर्मेशन है इसके बाइंग सिग्नल की। बाकी टोटल कन्फर्मेशन की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 7 कन्फर्मेशन हमें इसके अंदर मिल रही हैं कि हम इसके अंदर बाइंग करें। बाइंग के लेवल्स इसमें क्या होंगे, ब्रेकआउट लेवल 166 का यही एग्जैक्ट लेवल है बाइंग का। बाकी अभी प्राइस 173.34 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो आप रेंज के अंदर बाइंग कर सकते हैं। 166 से लेकर 173.34 की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करें। फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 179.80 के लगभग होगा, और जो सेकंड टारगेट है और जो फाइनल टारगेट है इसका वो राउंड अबाउट 189 या 190 के लगभग है। तो ये दो इसके लेवल्स हैं स्विंग ट्रेड के। बाकी जो लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इसको लेके भूल जाएं उतनी देर के लिए जब तक ये अपने अप ट्रेंड का आगाज़ नहीं करता। NRL के बाद अगर हम देखें, बाकी जब ये इंशाल्लाह अपना फ्यूचर में कभी अपना अप ट्रेंड से नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जो है शिफ्ट करेगा तो फिर भी इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। अभी हम इसके अंदर बाइंग की तरफ लेंगे जब तक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर रहेगा। जब ये अपना अप ट्रेंड ब्रेक करके डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल होगा तो फिर हम इसमें शॉर्ट सेलिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी इसने रिसेंटली अपने अप ट्रेंड का आगाज़ किया, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है उन हजरात के लिए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इसने ट्रेंड का आगाज़ ही अभी किया, तो आप ऑलमोस्ट बॉटम के ऊपर इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। तो ये कोई पता नहीं कि फ्यूचर में इसका ट्रेंड कितनी देर के लिए अप साइड के ऊपर है। अगर आपको प्रीवियस इसकी एग्जांपल बताऊं तो इसने जो अपने अप ट्रेंड का आगाज़ किया था जब यहाँ से तकरीबन 74 से, तो अप ट्रेंड का आगाज़ करने के बाद जो इसने डाउन ट्रेंड की जो कन्फर्मेशन दी थी वो तकरीबन इसने आकर दी थी 540 रुपये के ऊपर। तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ये ट्रेंड के साथ ट्रेड की होगी तो उन्होंने बहुत अच्छी खासी जो अर्निंग कमाई होगी। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो वो लगभग इसके अंदर बनता था 600-700% वो गेन बनता है। तो इसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। तो इसी तरह तकरीबन 600-700% या 1000% भी इवन बन सकता है अगर ये ट्रेंड को जो सस्टेन करे। तो ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर
अंदर करने के लिए। बाकी जो स्विंग ट्रेड्स के टारगेट हैं वो मैंने दोनों आपको बता दिए, बाइंग रेंज भी बता दी, कन्फर्मेशंस भी बता दी कि क्यों इसमें करवा रहा हूँ, बाकी लेवल्स भी बता दिए, बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और प्रॉफिट बुकिंग आपने किन लेवल्स के ऊपर करनी है। NRL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास INIL इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड स्टील सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो INIL को अगर हम देखें तो इसने भी आज अपना न्यू ब्रेकआउट किया। तो ये प्रीवियसली आपने साइडवेज चैनल के अंदर मूव कर रहा था, तो साइडवेज के अंदर जो उसके पास सपोर्ट थी वो 69.5 की थी और रेजिस्टेंस जो थी वो 79.73 की थी। तो इसमें यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम इसने रेजिस्टेंस ली, फर्स्ट टाइम यहाँ के ऊपर आके इसने सपोर्ट ली, फिर सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम सपोर्ट, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम सपोर्ट, उसके बाद फोर्थ टाइम जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की बजाय आज इसने अपर कैप के साथ इसका जो ब्रेकआउट कर दिया। तो ये जो है अगर हम कंफर्मेशन की बात करें, चैनल का इसने ब्रेकआउट किया है, दूसरा प्रीवियसली इसने जो इसकी रेजिस्टेंस थी उसका ब्रेकआउट किया। दो कंफर्मेशन हमें इसकी प्राइस एक्शन के ऊपर मिल रही हैं। तीसरी जो है 50 EMA से ऊपर प्राइस सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम्स को अगर हम एनालाइज करें, एवरेज वॉल्यूम इसका तकरीबन 2.25 लाख का था, आज इसने 9 लाख से ज़ायद का वॉल्यूम लगाया। तो 4-5 गुना वॉल्यूम भी इसके अंदर हैवी आया इसके एवरेज वॉल्यूम से। तो ये भी इसका जो है सक्सेसफुल ब्रेकआउट को जो है इंडिकेट कर रहा है। मैगडी को देखें तो मैगडी भी पॉजिटिव साइड के ऊपर इसका क्रॉस ओवर ऑलरेडी जनरेट है और जो है इसके हिस्टोग्राम है जो वो स्ट्रेंथ जो है वो दिखा रहे हैं। RSI को देखें तो RSI जो है इसका वो 58 के ऊपर है, पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर मूव कर रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि ये अपसाइड के ऊपर जा सकता है। तो बाकी अगर हमने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग के लेवल्स क्या होंगे, इसका ब्रेकआउट लेवल 79.7 का था, तो बाइंग भी इसी एग्जैक्ट लेवल के ऊपर बनती है। बाकी आज इसने क्लोजिंग 84.63 की ऊपर दी है, तो आप एक रेंज के अंदर इसमें बाइंग कर सकते हैं। 79.73 से लेकर 84.63 की रेंज के अंदर सेगमेंट्स के अंदर बाइंग करें और जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा स्विंग ट्रेड का वो 90 रुपीज़ के लगभग होगा और जो फाइनल टारगेट होगा वो 95 रुपीज़ का होगा। तो बाकी जो दो ट्रेड्स बताई हैं, जो जहाँ जो इससे पहले भी ट्रेड्स मैंने बताई हुई हैं, स्टॉप लॉस ज़रूर कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया करें, अपना जितना भी रिस्क हो उतना इस्तेमाल किया करें। बाकी कुछ लोग मुझसे जो है पूछते हैं कि टेक्निकल बेसिस के ऊपर बताया करें, तो टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है वो बहुत बड़े स्टॉप लॉस होते हैं, तो उतने अगर आपका एक भी हिट होगा तो वो जो है आप जो है बेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने रिस्क के मुताबिक अगर आप 2% रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं तो 2% का स्टॉप लॉस रखें, 5% का कर सकते हैं तो 5% का रखें। तो इसी तरह अगर आपका एक्सपेक्टेड गेन बिल फर्ज 30 जो है 15% का बन रहा है तो फिर आपको एटलीस्ट जो है 5% का स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। तो इसी तरह जो है अपना स्टॉप लॉस जो वो मैनेज किया करें, स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर काम किया करें। बाकी जो लेवल्स बताएं उन लेवल्स के ऊपर इसमें बाइंग करें और लेवल्स के ऊपर जो है प्रॉफिट बुकिंग करें। होपफुली लेवल्स जो हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपने टारगेट क्या सेट करने हैं। तो बाकी अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के अंदर आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आप को आज की पसंद आई हो तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर मैं टेक्निकल बेसिस के ऊपर इसी तरह के स्विंग ट्रेड्स करवाता हूँ जिसके मोस्टली टारगेट 20 या 30% के एटलीस्ट होते हैं। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।